नेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड एम्प्लॉयज के सर्वे के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है फॉर अ जॉब कैंडिडेट। आज के टॉपिक में आपको यही बताना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है, बिकॉज यही एक स्किल और एक आर्ट है जो आपको मास्टर करनी है अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो। चाहे हम अपनी लाइफ का कोई भी पार्ट उठा के देख लें, उसमें कम्युनिकेशन का रोल बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे आपकी कोई भी एज हो, चाहे आप हो मेल हो या फीमेल हो, आप एक स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आप एक जॉब में काम करते हो या आप खुद का एक बिजनेस है, कोई भी फील्ड उठा के देख लीजिए, कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी अगर है तो वो पर्सन लाइफ में सक्सेसफुल जरूर हुआ है। तो हम इस चीज़ से भाग तो सकते ही नहीं कि बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आज की दुनिया में, स्पेशली हमारे देश में, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना बहुत ही ज़रूरी है और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। सो अगर आपको अपने आप को रेट करना है फ्रॉम 1 to 10 कि आपकी इंग्लिश में कैसी कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप अपने आप को क्या रेट करेंगे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आप अपने आप को वैल्यू क्या देना चाह रहे हैं। बिकॉज आने वाले टाइम में जब मैं और वीडियोज़ डालूंगा इस कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो मैं उस समय जानना चाहूँगा कि जो आज आपने जो अपने आप को जो रेट किया है उससे आप बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। सो जैसा मैं पहले कह रहा था कि कम्युनिकेशन स्किल हर सेक्टर में होना बहुत ज़रूरी है, उसका मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स बताना चाहूँगा। अगर आप एक कॉलेज और स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स आ सकें, आप एक अच्छा वाइवा दे सकें, आपके टीचर को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा तो। अगर आप एक जॉब में हैं और स्पेशली अगर वो जॉब सेल्स वाली है, तो सेल्स इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेचते हैं वो टोटली डिपेंड करता है योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और अगर आपकी एक टीम है तो उस टीम से कैसे काम निकालना है, उसका मेन सोर्स जो है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है। और अगर आप बॉस है अपने फर्म के, इफ़ यू आर द CEO ऑफ योर ओन कंपनी, तो आपको जो अपना पूरा नेटवर्क है अपनी कंपनी का, वो टोटली डिपेंड करता है आपके गुडविल पे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, कि आपकी जो एक टीम है उसको आप कैसे टैकल कर रहे हैं। बिकॉज यू आर द लीडर एंड लीडर ऑलवेज नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। हे गाइस, माय नेम इज वैभव निगम। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक ऑथर हूं, एंड आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। और जैसे मैंने पहले कहा, ये कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो एक वीडियो में मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता आपको सोल्यूशन देने का, बट ये एक वीडियो सीरीज होगी और आने वाले टाइम में मैं और इसके वीडियोस डालूंगा। सो प्लीज डू हिट द नोटिफिकेशन बटन, तो जब भी मैं एक वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछने हो, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए, मुझे DM करिए, एंड आई विल श्योरली ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर यू बैक। और हाँ, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। सो जैसा मैंने पहले बताया कम्युनिकेशन स्किल की कितनी वैल्यू है हमारी लाइफ में, तो मैंने अभी 5 पॉइंट्स आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे करेंगे तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को 110% इंप्रूव करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंटर्स। नंबर 1, लर्न टू लिसन। ऊपर वाले ने हमें 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है, यूज इट अकॉर्डिंगली, सिंपल एज दैट। आपको सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है, और स्पेशली जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आपको सुनना उस समय ज़्यादा है। उसके 2 फायदे हैं। पहला तो ये है कि आप उससे नॉलेज गेन कर रहे हैं, और दूसरा तो ये है वो पर्सन वर्दी फील करता है उस समय। जब आप किसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, जब आप किसी की वैल्यू करते हैं, जब आप किसी को सुनते हैं, तो बिट ऑब्वियस है दैट पर्सन गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। तो ये करना आपको बहुत ज़रूरी। यू गॉट टू बी अ गुड लिसनर। उसको समझिए, उसको अंडरस्टैंड करिए, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स को एनालाइज करिए, और अगर आपको लग रहा है कि वो वर्दी है तो अपनी लाइफ में उसको अडैप्ट करिए। जितना आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अडैप्ट करेंगे। बट हमारी प्रॉब्लम यह है कि जब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन में होते हैं तो हम उसको सुनते कम है और सोचते ज़्यादा है कि मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो मैं क्या बोलूँगा उससे। कितने लोग मुझसे इस समय एग्री करेंगे कि जब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन में होते हैं तो हम उसको सुनते कम है प्लस सोचते ज़्यादा है कि अब मैं उसके आगे मैं क्या बोलूँगा उससे। कितने लोग मुझसे एग्री करेंगे? बिकॉज ये होता है, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग। बिकॉज उस समय हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए उसको सुनने में, हमको अंडरस्टैंड करने में कि वो एक्चुअली बोल क्या रहा है, और अगर वो वर्दी है तो उसको अडैप्ट करिए अपनी लाइफ में। सो यू गॉट टू लिसन मोर, यू गॉट टू अंडरस्टैंड मोर। नंबर 2, थिंक इन इंग्लिश। हम लोग हमेशा अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही सोचते हैं, राइट? बट हमको ये चेंज करना है नो मैटर वॉट। सी, अगर हम 30% बोल रहे हैं ना तो 70% सोच रहे होते हैं। तो बोलने से ज़्यादा तो हम सोच रहे होते हैं। नाउ वी हैव टू चेंज इट। हमारे दिमाग में जब भी कोई एक थॉट आता है या कोई भी एक क्वेश्चन आता है जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं?
ऑफकोर्स अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही सोचते हैं बिकॉज हम उससे कंफर्टेबल हैं, बट हमको अपने कंफर्ट लेवल से आगे जाना है, हमको अब इंग्लिश में सोचना है। येस इट विल बी डिफिकल्ट, स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में बहुत ही डिफिकल्ट होगा, बहुत सी अड़चने आएंगी, आप रुक जाएंगे बीच में बिकॉज अभी हमारा कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, राइट। बट धीमे धीमे अगर इसको हम अडेप्ट करते जाएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता जाएगा, पॉलिश होता जाएगा और हम और अच्छे होते जाएंगे, और जब हम एक्चुअल में बोलेंगे तो वर्ड्स ऑटोमेटिकली निकलेंगे। अभी हमारा माइंड प्रोग्राम है कि हमको जब भी सोचना है तो हमको अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचना है, बट वी कैन रीप्रोग्राम आवर माइंड एंड वी शुड डू इट राइट नाउ। अभी से जब भी कोई भी एक थॉट आए उसको हमेशा आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दीजिए। नंबर 3, रीड एंड लिसन। लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, जो मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं, वो डेली 30 to 45 मिनट्स कुछ ना कुछ रीड जरूर करते हैं। दैट्स वाई एक प्रोवर्ब है, रीडर्स आर द लीडर्स। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे ही होंगे। बिकॉज जब हम पढ़ेंगे तो हम नॉलेज गेन करेंगे, जब हम नॉलेज गेन करेंगे तो हम अच्छे से बोल पाएंगे बिकॉज हमारी नॉलेज वास्ट हो जाएगी। और मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप न्यूज़पेपर उठा के एक बोरिंग सी न्यूज़ शुरू कर दीजिए पढ़ना। रीड अकॉर्डिंगली, आपका जो मन करे उसको पढ़िए। अगर आप फिक्शन नॉवेल्स पढ़ते हैं तो फिक्शन नॉवल पढ़िए। मेरी एक नॉवल है द गर्ल विद ब्लू आइज, इट्स अ रोमांटिक थ्रिलर, वो पढ़िए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो भी आपका इंटरेस्ट करे उसको पढ़िए, यू कैन गूगल इट। आपको जो भी चीज़ इंटरेस्ट करती है उसके बारे में आप पढ़िए इंटरनेट पे। और साथ ही साथ आपको लिसन करना है इंग्लिश को, इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, कैसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे वो बोल रहे हैं, उनका एक्सेंट कैसा है, अंडरस्टैंड करिए उसको, नॉलेज गेन करिए उसकी। और जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगे उसको अपनी लाइफ में अडैप्ट करना शुरू कर दीजिए। इससे ये होगा, इससे हमारा इन्वायरमेंट जो है ना पूरा वो इंग्लिश के प्रति हो जाएगा। और जब हम अपना इन्वायरमेंट चेंज करेंगे ना तो कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप अच्छी हो जाएंगी। बिकॉज इससे मेरी नॉलेज गेन हो रही है, इससे मेरे को और कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो ऑफकोर्स जब मैं किसी के सामने बोलूँगा तो आई विल बी बेटर देन येस्टरडे। नंबर 4, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये एक एक्सरसाइज है जो मैं कुछ साल पहले करता था जब मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता था। सो लेट्स से कि मैं एक मूवी देख के घर वापस आया, मैं शीशे के सामने खड़ा हो गया और मैंने उस मूवी को 10 से 15 मिनट इंग्लिश में समराइज़ करना शुरू कर दिया। ऐसे आपको भी करना है, चाहे वो कोई भी मूवी आपने देखी है उसको समराइज़ कर सकते हैं, या आपने कोई बुक पढ़ी है उसको समराइज़ कर सकते हैं, या जो भी पूरे दिन भर में हुआ उसको आप समराइज़ करिए शीशे के सामने खड़े होकर। डेली आपको 10 से 15 मिनट ये करना ही करना है। और द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग इज़ कि कोई और है नहीं देखने वाला, तो कोई हमको जज नहीं कर सकता। अगर हम सबसे ख़राब इंग्लिश या टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेना तो कोई भी नहीं उस समय जो हंसेगा, आप अपने खुद जज होंगे। तो बिलीव मी, जब आप ये डेली बेसिस पे करेंगे ना, 7 दिन के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आप जो बीच बीच में अटकते थे वो इम्प्रूव होगा, आपके वर्ड्स और क्लैरिटी से आएंगे और सेंटेंस अच्छे से फॉर्म होगा। बिलीव मी, दिस गोना हैपन। सो डेली एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए कि शीशे के सामने खड़े हो गए 10 से 15 मिनट कुछ भी बोलिए। लास्ट पॉइंट ये है कि स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश विद योर फ्रेंड। सी, कभी ना कभी हमको एक मेंटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, एक गाइडेंस ज़रूर चाहिए होती है कि हमको बता सके कि क्या मैं सही इंग्लिश बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली हमको वो लाइफ में हर बार नहीं मिल पाती है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास कोई गाइडेंस देने वाला होता ही नहीं है, बट उस समय हम क्या करें, हार के नहीं बैठ सकते ना, दिस इज़ नॉट द ऑप्शन। तो अपने बेस्ट फ्रेंड को पकड़ो और उससे बात करना शुरू कर दो। अब उसमें भी एक अच्छाई है कि दोनों लोग की इंग्लिश सेम है, तो कोई हंसने वाला तो है नहीं, एंड ऑफकोर्स वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, ऑफकोर्स ही विल अंडरस्टैंड यू। आप दोनों को एक दूसरे का जज होना है, एक दूसरे का क्रिटिक होना है, एक दूसरे को एनालाइज करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और एक दूसरे से लर्न करना शुरू करें और धीमे धीमे एक दूसरे को हेल्प करते हुए इम्प्रूव करना शुरू करें। बिकॉज हमको एक इंसान के सामने इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये समय ज़रूर आएगा कि आपको किसी के सामने इंग्लिश बोलना है। कभी ना कभी आपको एक कुर्सी पर बैठना है, जब आपको जॉब इंटरव्यू देना है वो इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा, और वो 10-15 मिनट आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट टाइम हो सकता है। सो आई होप ये आपको 1 to 5 पॉइंटर्स समझ में आए होंगे, एंड आई होप ये आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ज़रूर करेंगे। सो जैसा मैंने पहले कहा कि ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ये 5 पॉइंटर्स तो है ही इंपॉर्टेंट, बट आने वाले टाइम में मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको और पॉइंटर्स दूंगा और गाइड करूंगा कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मेरा एक नया वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।